दोस्तों एक्सेल में फुल्ली ऑटोमेटिक एडवांस कैशबुक कैसे बनाएंगे आप देखिए। आपने बेसिक कैशबुक के वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे, बट इस वीडियो में आपके लिए एडवांस फुल्ली ऑटोमेटिक कैशबुक शीट मैंने तैयार की है। तो डेमो आप देखिए, उसके बाद मैं सब कुछ आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं। और दोस्तों इस वीडियो से डेफिनेटली आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो डेमो आप देखिए, यहां पे हमारे पास होंगी एंट्रीज, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। तो यहां पे है डेट, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक। दोस्तों यहां जो ट्रांजैक्शंस हम मेंटेन करेंगे ना, वो हम कैश और बैंक दोनों से करेंगे, ठीक है ना। कैश और बैंक दोनों से करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्रीज हो जाएंगी। ये जो एंट्रीज होंगी ये ऑटोमेटिक नीचे जो फॉर्मेट है, और ये सीरियल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें डेट की एंट्रीज कर दी हैं। चलो इसको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ जो ऊपर है ये मैंने समरी तैयार की है, एक डैशबोर्ड बना दिया है। और ये जो समरी है ना, ये मैंने एंट्रीज के ऊपर तैयार की है। नीचे करेंगे तो वहां पे काफी दिक्कत होती है ना। तो यहां आप देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे डेबिट सब टोटल है। टोटल हमारे पास जो अमाउंट डेबिट हुआ उसका सब टोटल कितना है, कैश में कितना अमाउंट आया और बैंक से कितना अमाउंट आया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्रेडिट है, हमने किसी को दिया या कोई पेमेंट की तो टोटल कितना हमने अमाउंट दिया, कैश में कितना दे दिया और बैंक से कितना दिया है। तो वो सारी डिटेल आपको यहां दिखेगी। इसके बाद यहां जो एंट्री होंगी ना दोस्तों, सेम डेट की बहुत सारी एंट्रीज भी हो जाती हैं, होती हैं, है ना। कैशबुक में तो होती हैं। यहां पे एक जैन। अगर हमें सर्च करना हो कि किसी एक पर्टिकुलर डेट में टोटल अमाउंट जो हमारे पास डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, वो कैश में कितना हुआ, बैंक से कितना हुआ, तो ये आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक डेट डालता हूं, मैंने डेट डाली 1/1/2020। जैसे एंटर प्रेस किया तो इस डेट को टोटल जो कैश डेबिट हुआ वो इतना है और बैंक में जो कैश डेबिट हुआ वो इतना है। उसी तरह से यहाँ पे क्रेडिट भी आप सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे जब आप नई एंट्रीज करोगे ना, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक अपडेट होगा, आपको रिफ्रेश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए एक एंट्री मैं करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने इनको फ्रीज कर रखा ऊपर, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे केवल डेट डालूंगा, सीरियल नंबर डालने की हमें जरूरत नहीं है। मैंने एक डेट डाल दी 1/1/2020। जैसे ही अगले सेल में हम आएंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर अपने आप आ गया। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर का नेम डाल दिया XYZ। और अभी आप यहाँ देखोगे डेबिट साइड में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैश में कितना है और बैंक में कितना है ना। तो मैं यहाँ पे कैश में क्या कर देता हूँ, 200 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे मैंने बैंक में 200 रुपये, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप यहाँ देखोगे ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। यहाँ पे करेंसी आप कोई भी यूज कर सकते हो, इंडियन करेंसी यूज कर सकते हो, डॉलर या कुछ भी करेंसी आप अपने आप सेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सेम यहाँ पे क्रेडिट है, कोई भी एंट्री आप करोगे तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक मेंटेन होगा। सर्च करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये कमाल की ऑटोमेटिक कैशबुक है दोस्तों, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये सीखने के लिए ना वीडियो पूरा देखिए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं ना, पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे जाइए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन पे क्लिक करते जरूर ना दोस्तों। उम्मीद करता हूं इस मेहनत के लिए आप बस एक लाइक तो इस वीडियो को दोगे ही। तो मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां नीचे एंट्रीज के लिए ऑटोमेटिक टेबल तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें यहां पे हेडिंग्स लिखनी है। मैंने हेडिंग्स यहां पे डाल ली है, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक, ठीक है ना। यहां हम इनको सेलेक्ट करेंगे, इन सेल्स को। और ये जो एंट्रीज आपने शुरू किया वो की है B12 सेल से, ठीक है ना। तो यहां इन सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे और इनको कर देंगे मर्ज, ठीक है ना। मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहां पे लिख देंगे डेबिट। मैं सब कुछ आपको डिटेल से सिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो नए यूजर्स हैं, जो अभी एक्सेल अच्छे से नहीं जानते, उनको भी सब चीज अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। अब यहां हम क्या करेंगे, इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ये तो डेबिट के लिए हो जाएगा। कॉपी करेंगे और यहां पे एक कॉलम खाली छोड़ के यहां पे पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, ठीक है, इस तरह से। ये जो विड्थ है इस कॉलम की, इसको हम कम कर लेंगे, ठीक है। ये हम क्यों छोड़ रहे हैं, और यहां पे भी एक कॉलम खाली इंसर्ट कर देंगे, सीरियल नंबर के बाद इंसर्ट कर दिया और इसको भी हम इस तरह से सेट कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, तो शीट 1 पे आप जाओगे, यहां देखिए जो गैप है ना, ये गैप
अच्छा लग रहा है ना, हमारी सीट अच्छे से मेंटेन है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर अलग है एक साइड, और डेबिट और क्रेडिट दोनों अलग अलग हमें दिख रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये जो कॉलम है इसको खाली छोड़ा है, इसकी जो विड्थ है इसको हमने कम कर दिया है, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम इन पे बॉर्डर लगा देंगे, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल की दबा के रखो, बाकी सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, इस तरह से कंट्रोल की दबा के रखो, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर आप लगा दीजिए। तो ऑल बॉर्डर मैंने लगा दिया, और यहाँ इन दोनों सेल्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल दबा के, और यहाँ पे हम लगा देंगे थिक आउटसाइड बॉर्डर, ये लगा दिया, ठीक है ना। और साथ ही इन सेल्स को हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, इस तरह से सिलेक्ट करके, और यहाँ से हाईलाइट कर दिया और बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एंट्री करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर ऐसे डाल दिया 1, और यहाँ पे मैंने एक डेट डाल दी 1/1/2020, कोई भी एक पर्टिकुलर नेम डाल दिया, और यहाँ पे कैश डाल दो कुछ भी, और यहाँ पे बैंक का डाल दो। ये एक छोटी सी एंट्री मैंने कर दी। अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, इस पे हम क्लिक करेंगे इस सेल पे, और फिर से यहाँ पे इनको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम ये सिलेक्ट करेंगे और ऑल बॉर्डर हम लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत कुछ हमें सीखना है। अब नई एंट्री करेंगे हर बार, तो हर बार बॉर्डर तो हम नहीं लगाएंगे, और सीरियल नंबर भी हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक रखना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे, ये डेबिट और क्रेडिट वाली हेडिंग छोड़ देंगे, इतना सिलेक्ट करेंगे, एक एंट्री कर ली, और ये हेडिंग सिलेक्ट कर लेंगे, इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल टी हम दबाएंगे कीबोर्ड से, और माई टेबल हैज हेडर, इस पे हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, जो आपका ये डेटा था ये टेबल के फॉर्मेट में बदल गया। अभी इसको सिलेक्ट ही रहने दें, डिजाइन टैब पे हम जाएंगे, और यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। ये सेकंड नंबर का ये डिजाइन आप लगा लीजिए, ठीक है, ये लगा लीजिए, और यहाँ बैंडेड रो से टिक हटा दीजिए, ठीक है ना। अब ये डिजाइन तो लग गया टेबल पे। अब यहां आप देखोगे जो कॉलम खाली थे ना, अब इसमें काफी सारी दिक्कतें हुई हैं। अभी मैं एक काम करता हूं, ये जो फिल्टर लगा हुआ इसको भी हम हटा देते हैं, डेटा टाइप पे जाके फिल्टर को भी हटा दिया। अब जो कॉलम खाली थे, क्योंकि जो टेबल का फॉर्मेट होता है ना, उसमें जो हेडिंग्स है वो खाली नहीं रह सकती। अगर आपने हेडिंग नहीं लिखी है तो एक्सेल अपने आप वहां पे कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरह से हेडिंग जो है इंसर्ट कर देता है। अब ये कॉलम ब्लैंक था, तो यहाँ पे कॉलम 1 आ रहा है, इसको आप डिलीट कर नहीं सकते। तो मैंने अगर इसको डिलीट किया और फिर एंटर किया तो यहाँ पे फिर से आ गया, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, तो इसको आप हटा दीजिए, और यहाँ पे बस एक स्पेस की दबा दीजिए। तो स्पेस है ना, तो यहाँ पे अब ये दिखाई नहीं देगा। सेम यहाँ पे आपको करना है, ये हटा के स्पेस दे दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो कॉलम की विड्थ है इसको आप कम कर दीजिए इस तरह से, और यहां से भी इसको कम कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक समस्या और होती है टेबल के फॉर्मेट में, एक हेडिंग एक ही बार आएगी, अगर एक से ज्यादा कोई हेडिंग है तो वहां पे वो इस तरह से नंबर ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखिए डेट है, तो यहाँ पे डेट 3 आ गया है ना। यहाँ पे पर्टिकुलर्स है तो पर्टिकुलर्स 4 आ गया है, क्योंकि एक टेबल के अंदर अगर आप टेबल का फॉर्मेट लगाते हो तो सेम कॉलम हेडिंग रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपने करना क्या होगा, यहां डबल क्लिक करो, अपने आप ये ऐड हो गया, 3 को हटा दो। अगर मैं एंटर करूंगा तो फिर से यहां पे 2 आ गया, कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्योंकि यहां पे डेट लिखा हुआ है। तो हम इसको अलग करने के लिए क्या कर देंगे, इसमें एक स्पेस दे देंगे, तो ये जो सेल में लिखा हुआ है वो इस सेल से अलग हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक स्पेस मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा काम। एंटर कर दीजिए, और इसी तरह से यहां डबल क्लिक करके ये पर्टिकुलर के बाद 4 लिखा हुआ है, इसको हटा के एंटर कर दीजिए, और यहां पे स्पेस एंटर, और यहां पे भी आप 5 को हटा के एंटर कर दीजिए, और यहां से भी इसको हटा के एंटर कर दीजिए, इस तरह से हो गया। अब ये जो कॉलम है, पर्टिकुलर वाला कॉलम है, इसको सिलेक्ट करके, और ये जो पर्टिकुलर है इसको सिलेक्ट करके थोड़ी सी विड्थ हम ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स का नेम लिखेंगे, हो सकता है नेम ज़्यादा बड़ा भी हो जाए, ठीक है। सेम हम डेट के लिए भी कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये डेट, मैं दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूं ताकि हमारा जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल दोनों पे बराबर लगे, मतलब विड्थ वगैरह सब कुछ बराबर रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और है, आप इस सेल पे क्लिक कर लीजिए और इस सेल पे भी क्लिक कर लीजिए, दोनों डेट के सेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे हमें डेट का फॉर्मेट बदलना है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, कस्टम पे जाऊंगा, और यहां से एक फॉर्मेट हम लगा देंगे DDMMYY, ये फॉर्मेट हम करेंगे सिलेक्ट, ओके कर देंगे, तो यहां पे देखिए डेट इस तरह से आ जाएगी, ठीक है ना। और इस डेट को हम लेफ्ट साइड में कर लेते हैं या सेंटर में कर लेते हैं, तो मैंने इसको लेफ्ट साइड में कर दिया इधर,
ठीक है ना। तो ये सेम फॉर्मेट दोनों पे लग गया। अगर आप यहां भी कोई डेट डालोगे तो ये यहां पे भी इसी तरह से दिखाई देगी। तो इतना काम हो गया। अब यहां पे बात आती है सीरियल नंबर की। अगर मैं यहां पे कोई एक एंट्री और कर देता हूं तो यहां पे अभी सीरियल नंबर अपने आप ऐड नहीं हुआ। फॉर्मेट तो नीचे आ गया, बॉर्डर अपने आप नीचे आ गया, बट यहां पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक अभी नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें यहां पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आप देखना ये रिबन पे यहां फॉर्मूला बार में, ठीक है ना। तो मैंने इस सेल में से इस 1 को हटा दिया है और यहां पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला। आप ऊपर देख लेना यहां पे इक्वल इफ, अगर ब्रैकेट ओपन, अगर इसके सामने वाला सेल, ये वाला सेल ये ब्लैंक है, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, ब्लैंक है, तो ये सेल ब्लैंक ही रहे जिसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। अदरवाइज यहां पे रोज का फॉर्मूला लग जाए, रोज ब्रैकेट ओपन। अब इस रोज के फॉर्मूले में हम यहां से रो काउंट करेंगे क्योंकि ये टेबल के फॉर्मेट में आ रहे हैं। अगर आप यहां इसमें से कोई रो काउंट करोगे, रोज काउंट करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप यहां से काउंट करो। ये सेल कौन सा है, अभी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कौन से सेल में है, B13, तो हम A13 सेल से काउंट करेंगे। तो मैं यहां रोज के अंदर लिखूंगा A13 से लेके A13, ठीक है ना। जो पहला A13 है, जो स्टार्टिंग रेंज है, इसको हम लॉक कर देंगे कीबोर्ड से F4 दबा के इस तरह से। अब यहां पे हम 2 ब्रैकेट बंद कर देंगे, एक तो हो गई रोज फॉर्मूला की, एक हो गई इफ फॉर्मूला की, एंटर कर देंगे। तो यहां देखिए इतना काम हो गया, है ना। यहां पे 1 था, नीचे अपने आप 2 आ गया। अगर मैं नई डेट एंटर करता हूं एक फिर से, तो आप देखिए यहां पे क्या होगा, 3 अपने आप आ गया। तो इतना काम हमारे पास हो गया। यहां पे जो एंट्रीज है वो हम आसानी से कर सकते हैं। कॉलम का जो विड्थ है, इस विड्थ को हम कम कर देंगे इस तरह से, और यहां से भी इसको हम कम करके रखेंगे इधर ऐसे। तो इतना काम हो गया। यहां पे हमने एंट्रीज के लिए सीट तैयार कर ली है। अब हम करेंगे क्या, यहां ऊपर जाएंगे और इस सेकेंड रो को यहां से सिलेक्ट करेंगे और यहां तक मर्ज कर देंगे। होम पे जाके मर्ज एंड सेंटर, यहां पे आप अपनी कंपनी का नेम लिख दीजिए जो भी है। इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करो और यहां पे कोई भी कलर फिल कर दीजिए, बोल्ड, साइज, ठीक है। इसके बाद यहां आपने इन सेल्स को मर्ज करना है, 3 सेल्स को, और मर्ज करके यहां पे आप लिखिए मंथ। कौन से मंथ के लिए है, जनवरी 2020, ठीक है। और यहां आप इन सेल्स को मर्ज कर दीजिए, मर्ज सेल्स, और यहां पे आप लिख दीजिए कैश बुक। और इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लीजिए। मैंने मर्ज एंड सेंटर नहीं किया क्योंकि मर्ज एंड सेंटर करता तो ये कैश बुक इस सेल के अगर सेंटर की बात करें तो यहां पे आता, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा। यहां इसको सेलेक्ट करके कोई भी कलर फिल कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डेबिट, मतलब डेबिट साइड का जो हिसाब किताब है वो मेंटेन करना है। तो आप यहाँ इन 3 रोज को सिलेक्ट करोगे इस तरह से, और मर्ज एंड सेंटर पे जाके यहाँ पे मर्ज अक्रॉस कर दोगे। तो यहाँ पे कॉलम वाली जो लाइन थी वो हट गई इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ इनको सिलेक्ट करके इन पे बॉर्डर लगा लेना, ऑल बॉर्डर लग जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे हमें लिखना है डेबिट सब टोटल, ठीक है, डेबिट इन कैश, डेबिट इन बैंक। तो मैं यहाँ पे किसी दूसरी सीट से ये कॉपी करके ले आता हूँ, ठीक है ना, कंट्रोल C, और यहाँ पे इनको पेस्ट कर लेता हूँ। लिखने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। ये हो गया। यहाँ पे भी यही सेम कलर में फिल कर लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मुलेज लगाएंगे। अब यहाँ से भी इन 3 रो को हम करेंगे सिलेक्ट, ठीक है ना, और फिर से जाएंगे मर्ज अक्रॉस कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे हमने डेबिट के लिए लिखा था तो इधर हम क्रेडिट के लिए लिख देंगे। तो मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। सेम कलर यहाँ पे हम लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इन बाकी सेल्स को हम करेंगे मर्ज और यहाँ पे लिखेंगे समरी इस तरह से, ठीक है। और लिखने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको इस तरह से मिडिल में कर देंगे, और सेंटर में ये है ही, साइज इसका थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे और बोल्ड कर लेंगे। इसमें कोई डार्क कलर फिल कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट कलर है ना, इसको हम वाइट कर देते हैं
इतना काम हो गया। अब यहाँ पे नीचे हमें सर्च करने के लिए बनाना है, तो 2 रो और ऐड कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमें सर्च के लिए बनाना है, तो इनको हम करेंगे मर्ज, 2 सेल्स को, दोनों को कर लीजिए सिलेक्ट इस तरह से, ठीक है, मर्ज अक्रॉस। और फिर यहाँ से यहाँ तक हम बॉर्डर लगा लेंगे, ऑल बॉर्डर, ठीक है। सेम यहाँ पे करना है हमें, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस, और फिर यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना क्या है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे सर्च टोटल डेबिट्स फॉर डेट, ये हेडिंग्स कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे इनको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, और सेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, क्योंकि दोस्तों लिखने में टाइम वेस्ट होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इतना काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, जैसे मैं ये जो खाली सेल्स है ना, तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल की दबा के रखो आप, कंट्रोल की मैंने दबा के रखी कीबोर्ड से, और ये जो बाकी का सिलेक्शन है ना, जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा जो सिलेक्शन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे जो है कलर फिल कर देंगे कोई, ताकि हमारा डैशबोर्ड ये जो अच्छा लगेगा, और उसके बाद ही हम बाकी का यहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ कोई कलर आप सेट कर लीजिए, जो भी कलर, ये देखिए जो भी कलर आप सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से जो भी कलर आपको सेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या कलर रख लेते हैं, ये रख दिया, ठीक है, क्लिक हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक सर्च का आइकन और लगा देते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे ये सेल्स, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज कर देंगे, और यहाँ पे आप गूगल से कोई भी सर्च की पीएनजी ले लीजिए। तो इसके अंदर मैं कलर फिल कर लूंगा, ये इस तरह से मैंने व्हाइट कलर फिल कर लिया। आप गूगल पे जाके सिंपल कोई पीएनजी सर्च कर लीजिए, सर्च के लिए, सर्च आइकन के लिए। तो ये रही, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है, इस तरह से। तो साइज इसका आप सेट कर लीजिए जैसे भी है, तो ये सर्च ये अच्छी लगेगी थोड़ी सी, यहाँ पे आप लगा दोगे तो। अब इतना काम हो गया दोस्तों। अब मैं कंट्रोल 1 दबाता हूँ कीबोर्ड से, रिबन को हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा काम रह गया ना, वो है फॉर्मुलेज का काम रह गया, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट इन कैश, कि हमारे पास कैश जो डेबिट हुआ अमाउंट वो कैश में कितना हुआ, यहाँ पे हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला। ये सिंपल यहाँ पे सम का लगाना है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो डेबिट साइड से कैश के जो सेल्स हैं उनको हम कर देंगे सिलेक्ट, और बस एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे डेबिट इन बैंक का करना है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ठीक है। और यहाँ से ये रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट, क्योंकि हमने ये जो डाटा यहाँ पे मेंटेन किया ये टेबल के फॉर्मेट में है, तो नीचे हम नए रिकॉर्ड ऐड करेंगे ना, तो ये फॉर्मुलेज अपने आप मेंटेन होते रहेंगे, अपने आप अपडेट होते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कैश आ गया और ये बैंक में आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही एंट्री कर रखी है मैंने अमाउंट। और यहाँ पे सब टोटल करना है कि टोटल कैश और बैंक का टोटल कितना हुआ, तो इक्वल करके आप लिखोगे दिस सेल प्लस दिस सेल, एंटर कर दिया तो ये हो गया। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट के लिए, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे कैश मेंटेन करना है तो कैश वाले सेल एंटर कर देंगे, और यहाँ पे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हमें बैंक का जो है अमाउंट वो मेंटेन करना है, तो ये एंटर कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने 100 लिखा और यहाँ पे 200 लिखा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक मेंटेन हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये कुछ एंट्रीज यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा XYZ, और यहाँ पे कुछ भी अमाउंट डाल दिया, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एक एंट्री और कर देता हूँ, और इस तरह से यहाँ पे मैंने एक खाली छोड़ दिया, केवल बैंक से मैंने ट्रांजेक्शन की, ठीक है। और बस इतना बहुत है। अब यहाँ देख सकते हो सब कुछ मेंटेन हो रहा है ना, सब कुछ मेंटेन हो रहा है। इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए दोनों को, ठीक है, और होम पे जाके राइट साइड में कर दीजिए इस तरह से, और बोल्ड कर दीजिए। और ये जो अमाउंट है ना, इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने कंट्रोल की दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। होम पे जाके लेफ्ट पे क्लिक कर दीजिए, और थोड़ा सा अलाइन जो इनका जो वो है इंडेंटेशन वो थोड़ा सा सेट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, क्रेडिट सब टोटल इक्वल करके दिस सेल प्लस दिस सेल, एंटर कर दिया। तो ये तो सिंपल था, बेसिक फॉर्मूलाज थे, ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमारा जो काम है वो सर्च करने का है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक डेट लिखूं, मान लीजिए मैंने लिखा 1/1/2020, ठीक है। तो इस डेट को टोटल कैश और कितना है डेबिट हुआ जो, और बैंक में कितना हुआ,
तो वो हमें यहाँ निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे सम इफ फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लगाता हूं, आप ऊपर देखिए, ठीक है, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे सबसे पहले हमें रेंज देनी है कि क्राइटेरिया कहां चेक करना है। सम इफ नहीं आता तो आई बटन पे लिंक दे रखा है, वहां से देख सकते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप देखिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो रेंज जो डेट चेक करनी है वो यहाँ पे चेक करनी है, कॉमा करके क्राइटेरिया कहाँ आपका, क्राइटेरिया इस सेल में होगा, कॉमा करके सम कहाँ से करना है, तो हमें यहाँ पे कैश लाना है, तो कैश वाले सेल्स को सिलेक्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कैश का टोटल आ गया इस डेट को एक एक। तो अब ये दोनों ही एंट्रीज यहाँ पे एक एक की हैं। सेम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे डेट्स की रेंज करेंगे सिलेक्ट, कॉमा क्राइटेरिया यही डेट होगी, कॉमा और इस बार हमें सम रेंज कहां से लेनी होगी, बैंक से, एंटर कर देंगे, ये काम हो गया। यहां पे भी हम वही काम कर देंगे, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन डेट्स की रेंज कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा क्राइटेरिया इस सेल में होगा, कॉमा हमें यहां पे कैश लाना है तो कैश वाले सेल्स, और फिर यहां पे भी सेम फॉर्मूला इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन और रेंज हमने डेट वाली दे दी, कॉमा ये सेल क्राइटेरिया, कॉमा बैंक, एंटर। तो हो गया काम। यहां पे आप डेट लिख दीजिए 1/1/2020, ठीक है, एंटर करोगे तो यहां पे अपने आप जो है ये सब चीज मेंटेन होगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये जो सीट वो तैयार कर दी है। अब यहां एक एंट्री करके देख लेते हैं, चलिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट कितना है, यहाँ पे कितना है, सर्च करके आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक एंट्री कर रहा हूं, मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूं 1/1/2020, ठीक है। अगर सेल में हम आए तो यहाँ पे सीरियल नंबर अपने आप आ गया और यहाँ पे मैं एक एंट्री कर देता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर का नेम आप टाइप कर दीजिए। पर्टिकुलर मतलब जिसने पैसा आपको दिया है, जिसने पैसा आपको, कोई कंपनी हो सकती है एबीसी, एक्सवाईजेड पीवीटी लिमिटेड, कोई एक्सवाईजेड मोटर्स या जो भी है, कोई कंपनी है, कोई भी बंदा है जिसने आपको पैसा दिया, उसका नेम होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कैश में दिया, मान लीजिए एक्सवाईजेड पर्टिकुलर है, इसने मुझे कैश में दिया 1200 रुपये और इसने बैंक से मेरे को 3000 रुपये दिए, ठीक है, इस तरह से। तो आपने मेंटेन कर दिया। अगर आप बैंक से ही रखना चाहते हो जो भी है तो वो आप रख दीजिए। यहाँ पे एक कॉलम और आप ऐड कर सकते हो, मान लीजिए चेक से आप बैंक किसी ने आपको चेक दिया है तो वो चेक नंबर ऐड करने के लिए आप यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर सकते हो दोनों साइड में, ठीक है ना। तो ये एंट्री होगी, अपने आप सब टोटल जो है अपने आप सबको चेंज हो रहा है। सेम इसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा XYZ और यहाँ पे मान लीजिए अगली डेट में एक ट्रांजेक्शन हुआ 2/1/2020 को, ठीक है ना। यहाँ पे आपने PQR लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने बैंक से ट्रांजेक्शन किया, मतलब दिया किसी को, ठीक है, इस तरह से आपने 2300 रुपये किसी को दे दिए, एंटर किया। तो यहाँ पे लेखा जोखा पूरी डिटेल आपको मिलती रहेगी। टोटल क्रेडिट कैश में कितना किया है, बैंक से कितना किया है, टोटल कितना हुआ है, और यहाँ पे भी आपको डेबिट दिखता रहेगा। सर्च आप कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये प्रॉपर वर्क करिए सीट, तो इस सीट को आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप इस ऊपर वाले डैशबोर्ड को यहीं की यहीं फ्रीज करना चाहते हो तो आपको इस रो पे क्लिक करना है, 12th वाली रो पे, सबसे नीचे वाली रो पे इसके, ठीक है, और व्यू टैब में जाना है और यहां फ्रीज पेन पे जाके फ्रीज पेन कर दीजिए। तो ये यहीं की यहीं फ्रीज हो गया, नीचे का डाटा ऊपर नीचे मूव करेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए ना आप हमारे चैनल पे जाओ, एडवांस एक्सेल की प्लेलिस्ट देखो, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करते जरूर जाइए। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।